सोलेंट टू अनराइवल टांग सेट का ये एपिसोड वाकई में काफी बढ़िया होने वाला है। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग क्यूअर ने एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच करके उस मिस्ट को पूरी तरीके से यहाँ से गायब कर दिया होता है। और जब वो बीस्ट वांग क्यूअर को देखता है तो उसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। तो वांग क्यूअर भी उसका पीछा करते हुए कहती है कि भागने का कोई मतलब नहीं है, तुम बच के नहीं जा सकते हो। और वांग क्यूअर उसका पीछा कर ही रही होती है कि तभी डोंगर बीच में आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हें अब और इसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि डोंगर भी ज्यादा कुछ नहीं करती है, बस ये खड़े होके उस बीस्ट को यहाँ से भागते हुए जाते हुए देखती है। लेकिन तभी अचानक से उस बीस्ट के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इस फॉर्मेशन को यहाँ पे डोंगर ने सेट किया था और ये इस हेक्साग्राम एरे को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से इस स्पिरिट बीस्ट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और ये दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और थोड़ी देर में इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और ये जमीन पे पड़ जाता है। लेकिन ये तुरंत ही काफी गुस्से में उठता है और ये सीधे डोंगर की तरफ चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी बीच में आके युहा इसे मेंटली वीक कर देता है और इस मौके का फायदा उठा के वांग डोंगर इसके ऊपर ग्लूटोनियन विंग से अटैक कर देती है, इस वजह से वो स्पिरिट बीस्ट दूर जा गिरता है। लेकिन तभी अचानक से इसके नीचे एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि इसकी और भी ज्यादा बुरी एसेस कर डालती है। और इस चीज को होते हुए डोंगर काफी आराम से देख रही होती है, जबकि वांग डोंगर के ऐसा करने पे वांग क्यूअर कुछ भी इससे नहीं कहती है। और हम देखते हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट अपने घुटनों पे आ जाता है और काफी ज्यादा जख्मी होता है। और इसकी ऐसी हालत को देख के लीडर कहती है कि इस जेड ओशन स्पिरिट ऐप ने अपनी फाइटिंग एबिलिटी को खो दिया है। मौजून, अब जब तुम्हें भी सोल रिंग की जरूरत है तो तुम आगे बढ़कर इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, जबकि बाकी सभी लोग ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि युहा, वांग डोंगर और वांग क्यूअर ये तीनों ही लीडर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे लीडर का दिमाग सटका हुआ होता है और ये इन पे चिल्लाते हुए कहती है कि युहा, तुम्हें क्रिटिसाइज करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और इस बड़े जंगल में जो कि पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में तुम बाकी टीम मेंबर्स को ध्यान में रखे बिना अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हो? और वैसे तो तुमने वांग डोंगर के साथ कोऑपरेट करके इस जेड ओशन स्पिरिट ऐप को हरा दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वांग क्यूअर को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए था? जिस पर यह भी हाँ करता है। तो डोंगर मुंह फुलाते हुए कहती है कि हमें उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है और क्या पता अगर वो अपने साथ हमें भी ले डूबती, और जब हम कुछ करने में सक्षम है तो हमें उसकी कोऑपरेशन की क्या जरूरत है, और तो और हमें उसकी सेफ्टी की भी चिंता है। तो लीडर इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वांग डोंगर, अगर टीम के अंदर हर कोई तुम्हारे जैसा ओपिनियन रखने लगा तो ये टीम काफी जल्द ही तबाह हो जाएगी और तुम्हारी वांग क्यूअर के साथ कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो इस ऑपरेशन को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे सभी की सेफ्टी पे भी असर पड़ेगा। और इसकी इन बातों से डोंगर चिढ़ जाती है और ये कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी यह इसे रोक लेता है और यह कहता है कि बिग सीनियर सिस्टर बिल्कुल सही हैं, हम एक टीम है और हम सभी ही एक यूनिट हैं और मुझे माफ करना बिग सीनियर सिस्टर, मैं पहले गलत था। तो डोंगर कुछ भी नहीं कहती और ये लीडर कहती है कि वांग क्यूअर, आखिर तुम्हारा क्या मसला है और तुमने कोऑपरेट करने की पहल क्यों नहीं की, और तुम भी तो उसे पकड़ सकती थी जब डोंगर की पहली हेक्साग्राम एरे अपीयर हुई थी, लेकिन तुम अचानक से रुक क्यों गई थी? और तुम जैसे लोगों को कैसे पसंद किया जा सकता है जो कि पीछे छिपकर अपने साथियों को लड़ते हुए देखते हैं? और मुझे तो नहीं लगता है कि तुम शेरक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट कहलाने के काबिल भी हो। और लीडर की बातों को सुन के यह भी काफी हैरान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और तभी वांग क्यूअर जवाब देते हुए कहती है कि मैं इनर एकेडमी की एक स्टूडेंट कहलाने के काबिल हूँ या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन तुम इतनी भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम दूसरे को जज करो, और विरोधियों के सामने मैं कभी भी नहीं डरती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो हम अपनी जगह को बदल सकते हैं और तुम्हारी बजाय मैं फ्रंट लाइन में अटैक करूंगी। और जब वांग क्यूअर ऐसी बातें कह रही होती तब इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है और वांग क्यूअर को ऐसे बोलता देख युहा और वांग डोंगर ये दोनों ही हैरान होते हैं और बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो असल में बिग सीनियर सिस्टर की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया है। तो ये लीडर इसकी बातों को सुन के मुस्कुराते हुए कहती कि मुझे माफ करना, लेकिन असल में मैं डिसीजन लेने के लिए क्वालिफाइड हूँ
और रही बात तुम्हारी कि तुम शेरक एकेडमी की इनर एकेडमी की स्टूडेंट कहलाने के काबिल हो या नहीं, लेकिन शेरक एकेडमी के सी गॉड पवेलियन के एक मेंबर के रूप में मेरे पास इतना तो हक है कि मैं इनर एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेल करने के लिए इस प्रस्ताव को एकेडमी के सामने रख सकूं। और अगर तुम मेरी एबिलिटी से राजी नहीं हो तो तुम मुझे इस ऑपरेशन के बाद चैलेंज कर सकती हो, लेकिन अभी के लिए मैं टीम लीडर हूँ और अब मैं एक आखिरी बार तुम्हें मौका देती हूँ, तो तुम सीधे सीधे एक बारी में ही जवाब दो कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो और क्या बाकियों के साथ कोऑपरेट करोगी। और ये सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि वांकियर इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है और इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देख रुआ मन में कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वांकियर जो कि एक न्यू कमर है उसकी टीम लीडर ली जुआन के साथ बहस हो जाएगी। और वर्तमान में हम एक काफी बड़े जंगल में जो कि पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है, इसलिए ही ली जुआन ये सुनिश्चित कर रही है कि टीम में सिर्फ एक ही आवाज हो, मतलब कि सिर्फ एक ही की बात सुनी जाए और ये सिर्फ एकलौता तरीका है सभी की सेफ्टी को सुनिश्चित करने का। तो वांकियर कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। तो ली जुआन कहती है कि ये तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा संबंधित नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ऑपरेशन के दौरान तुम किसी भी तरीके की बेवकूफी नहीं करोगी और तुम युवा के साथ कोऑपरेट करोगी आगे बढ़ने में। और इस तरफ युवा मन में कहता है कि जब वो जेड ओशन स्प्रिट ऐप अपने पॉइजनस फॉग को रिलीज कर रहा था पूरे एरिया को ढकने के लिए, तब वांकियर ने उस पॉइजनस फॉग की डायरेक्शन में सिर्फ एक मामूली से दिखाई पड़ने वाला एक पंच किया था। और तभी युवा और भी हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, डेफिनेटली वो कोई सिंपल पंच नहीं था। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।